नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मार्केट के चार्ट्स के अंदर चलने वाले हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ना अक्सर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल समझ लिया जाता है, पर आज इस डेटा और साइकोलॉजी दोनों को हम बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। एक आम गैम्बलिंग माइंडसेट से निकलकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफर बिल्कुल यहीं से शुरू होता है। तो चलिए बिना देरी किए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट्स आखिर हमसे क्या कहानी कहना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा लगातार गवा देते हैं, जबकि उनके पास भी वही टेक्निकल डेटा, वही चार्ट्स और वही इंडिकेटर्स होते हैं जो बड़े-बड़े प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। सोचिए थोड़ा, चार्ट वही है, कैंडल्स वही हैं, न्यूज़ भी वही है, तो गड़बड़ी कहाँ है? इसका जवाब ना किसी खुफिया इंडिकेटर में नहीं छिपा है। इसका असली कारण उन 5 आम गलतियों में है जो हर दिन अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप्स को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। आज इन्हीं 5 एरर्स का हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे कॉमन टेक्निकल मिस्टेक से। एरर नंबर 1, चार्ट क्लटर, यानी चार्ट को पूरी तरह से भर देना। होता क्या है ना, मार्केट मूवमेंट को समझने की जल्दी में शुरुआत में लगता है कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी भाई उतना ही अच्छा होगा, और इसी चक्कर में चार्ट्स को इतना भर दिया जाता है कि असली पिक्चर तो गायब ही हो जाती है। एक तरफ है इंडिकेटर्स का ओवरयूज, जैसे RSI भी लगा लिया, मैकडी भी चल रहा है, बॉलिंजर बैंड्स और कई सारी मूविंग एवरेजेस एक ही स्क्रीन पर थोप दी हैं, और दूसरी तरफ होता है क्लीन प्राइस एक्शन। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, एक कार चलानी है लेकिन विंडशील्ड पर इतने सारे स्टिकर्स लगे हैं कि बाहर की सड़क दिख ही नहीं रही। क्या ऐसी कार चलाना सेफ है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं तो वो कंफ्यूजिंग और आपस में टकराने वाले सिग्नल्स देते हैं। RSI शायद कहेगा मार्केट ओवरबॉट है, और ठीक उसी वक्त मैकडी एक बाई सिग्नल दे रहा होगा। एक प्रोफेशनल का फोकस हमेशा प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक्स पर होता है। याद रखिए, चार्ट जितना क्लीन होगा, मार्केट का ट्रेंड और डिसीजन उतना ही क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी टेक्निकल भूल की तरफ। एरर नंबर 2, ब्रोकन लाइंस, यानी गलत तरीके से ड्रॉ की गई लाइंस। ये ना मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में होने वाली सबसे बड़ी भूल है, जहां एक छोटी सी गलतफहमी बहुत बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। हम सब जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मिस्टेक कहां होती है? मिस्टेक ये होती है कि इन्हें चार्ट पर एक सिंगल रेजर थिन लाइन की तरह ड्रॉ कर लिया जाता है। डेटा और हिस्टोरिकल मूवमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दरअसल ब्रॉड जोन्स होते हैं, कोई पतली ना टूटने वाली लाइन नहीं होते। बायर्स और सेलर्स किसी एक एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पर नहीं, बल्कि एक आसपास के एरिया यानी एक जोन में रिएक्ट करते हैं। जब इन्हें सिर्फ एक पतली लाइन माना जाता है तो लोग अक्सर फेक ब्रेकआउट्स का शिकार हो जाते हैं। होता क्या है, कैंडल थोड़ा सा लाइन क्रॉस करती है, वहां तुरंत एंट्री ले ली जाती है और तभी इंस्टीट्यूशनल बायर्स वहीं से मार्केट रिवर्स कर देते हैं। इसलिए लाइंस नहीं, हमेशा जोन्स मैप करना सीखिए। अब आते हैं तीसरी बड़ी गलती पर। एरर नंबर 3, फाइटिंग द मार्केट ट्रेंड, मार्केट के बहाव से लड़ना। देखिए, ट्रेंड के खिलाफ जाना सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मार्केट की क्लियर डायरेक्शन और हमारे दिमाग की मार्केट रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करने की जिद, इनके बीच अक्सर एक टकराव होता है। ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे पुरानी और सच्ची कहावत है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एक सेट मार्केट डायरेक्शन के खिलाफ जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी गिरती हुई छुरी यानी फॉलिंग नाइफ को हाथ से पकड़ने की कोशिश करना, या फिर एक तेज नदी के बहाव के उल्टा तैरना। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई मार्केट अब और कितना गिरेगा, यही बॉटम होगा, यहीं से बाई कर लेते हैं, या फिर मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अब तो नीचे आएगा ही। ये जो बॉटम और टॉप प्रेडिक्ट करने की आदत है ना, इसमें सबसे ज्यादा कैपिटल वाइप आउट होता है। जो लॉजिक और जो ट्रेंड चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है, चुपचाप उसको फॉलो करना ही सबसे सेफ अप्रोच होती है। इसके बाद आता है चौथा सबसे बड़ा खतरा। एरर नंबर 4, इग्नोरिंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को सही से मैनेज ना करना। अगर ट्रेंड समझ आने के बाद भी अकाउंट्स खाली हो रहे हैं तो इसका कारण एक सिंपल मैथमेटिकल फेलियर है, जो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस भी बिल्कुल बेकार है। 1%, ये नंबर देखने में बहुत छोटा लगता है, पर यही लंबी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसे कहते हैं 1% रिस्क रूल। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का डिसिप्लिन ये कहता है कि एक सिंगल सेटअप पर टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए, अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो किसी भी एक ट्रेड में नुकसान की लिमिट 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक आम गलती क्या होती है? किसी एक शॉर्ट ट्रेड पर सीधा 10 या 20% कैपिटल डाल देना। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में कुछ भी 100% शो नहीं होता। यही 1% का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अकाउंट को मार्केट के अचानक आने वाले मूव से बचा कर रखता है। रिस्क मैनेजमेंट की असली ताकत तब समझ आती है जब 50% विन रेट और 50% लॉस रेट का सामना हो, यानी आधी ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं और आधी ट्रेड्स नुकसान में। सुनने में शायद ये एक एवरेज परफॉर्मेंस लगेगी, लेकिन मैथमेटिकल मैजिक तब होता है जब एक स्ट्रिक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन किया जाता है। अगर लॉस होने पर एक हिस्सा जाता है और प्रॉफिट होने पर 2 या 3 हिस्से आते हैं, तो आधी बार गलत होने के बावजूद भी ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता है। सक्सेस इस बात में नहीं छिपी है कि हर बार सही साबित हुआ जाए। सक्सेस तो इस बात में है कि जब एनालिसिस गलत हो तो नुकसान कितना छोटा हो। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे खतरनाक मिस्टेक पर, एरर नंबर 5, द इमोशन ट्रैप, जज्बातों का जाल। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा पहलू है जिसके बिना चार्ट रीडिंग पूरी तरह से अधूरी है। अनकंट्रोल्ड इमोशंस जैसे डर, लालच और गुस्सा किसी भी वेल प्लान्ड एनालिसिस को मिनटों में तबाह कर देते हैं। एक इमोशनल ट्रेड का एक पूरा दर्दनाक साइकिल होता है जो लाइव मार्केट में लगातार देखा जाता है। स्टेप 1, फोमो एंट्री, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है और रैली छूट जाने के डर से बिना किसी लॉजिक के बिल्कुल टॉप पर एंट्री ले ली जाती है। फिर आता है स्टेप 2, पैनिक सेल। एंट्री लेने के ठीक बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करता है या डिप लेता है। अब डर हावी हो जाता है और लॉस बढ़ने के डर से पैनिक में सेल कर दिया जाता है। और फिर शुरू होता है स्टेप 3, रिवेंज ट्रेडिंग। जैसे ही पोजीशन सेल होती है, मार्केट तुरंत रिकवर करके वापस ऊपर निकल जाता है। अब ईगो हर्ट होती है, बहुत गुस्सा आता है और पिछला लॉस कवर करने के चक्कर में बिना किसी सेटअप के बस ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ये फियर और ग्रीड का जो इमोशनल साइकिल है ये किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण को इन 5 गोल्डन रूल्स के साथ जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये वो प्रोफेशनल आदतें हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर की फाउंडेशन बनाती हैं। पहला, चार्ट्स को हमेशा क्लीन रखिए ताकि प्राइस एक्शन क्लियरली दिखाई दे। दूसरा, चार्ट पर पतली लाइंस ड्रॉ करने के बजाय ब्रॉड सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को मैप कीजिए। तीसरा, हमेशा मार्केट ट्रेंड के फ्लो में ट्रेड कीजिए, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं। चौथा, स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रिस्क मैनेजमेंट, खास तौर पर 1% रिस्क रूल को फॉलो कीजिए। और आखिरी, सबसे जरूरी, मार्केट की मोमेंटम को देखकर अपने इमोशनल इंपल्सेस को पूरी तरह से कंट्रोल में रखिए। इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या अगली ट्रेड एक क्लियर डेटा ड्रिवन एनालिसिस पर आधारित होने वाली है या सिर्फ इमोशंस के आधार पर मार्केट के साथ गैम्बलिंग हो रही है? देखिए, मार्केट हमेशा एक आईने की तरह काम करता है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है। इन 5 क्रिटिकल मिस्टेक्स को समझकर और उन्हें अपने सिस्टम से निकालकर ही एक लंबी और सक्सेसफुल प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे मार्केट चार्ट्स को देखने का नजरिया और भी क्लियर और कॉन्फिडेंट हुआ होगा।